Hello, class. Am I audible? Yes, sir. Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Okay. देखिए, previous turn पे we have discussed about the details of various parameters here. Like कहाँ तक बता दिया था हमने आपको? बीम एफिशिएंसी हो गया था. सर वर्टिकल पोलराइजेशन बताने का. एक मिनट. ओके, ये चीजें हमने करा दिया था आप लोग को. ठीक है. हाँ, वर्टिकल पोलराइजेशन ना, ये अब पोलराइजेशन में आपको बता रहा था. ठीक है. तो इसमें हमने आपको पहले लीनियर पोलराइजेशन बताया. एक्चुअली पोलराइजेशन डायरेक्टली रिलेट विद द पैटर्न. क्लियर. ये पैटर्न बताता है कि अगर मान लीजिए एंटीना के बारे में अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज पोलराइजेशन, तो बेसिकली ये एक डायरेक्शनल पैटर्न बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का. ठीक है. एंड मीन्स ये बताता है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है एंटीना के थ्रू, उसका डायरेक्शन क्या है. इज इट लीनियरली इन लीनियर डायरेक्शन और इन सर्कुलर डायरेक्शन और इन इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन. क्लियर. ये इसीलिए इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शनल मैकेनिज्म को डिफाइन करता है एंटीना के जो पैटर्न है. ठीक है ना. तो जैसे लीनियर पोलराइजेशन में हमने बताया था कि इट हेल्प्स द एंटीना, ये हेल्प करता है मेंटेनिंग द वेव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड अवॉइडिंग ऑल द अदर डायरेक्शन कंपोनेंट. क्लियर. तो इसको लीनियर पोलराइजेशन कहते हैं. क्लियर. इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो आपका सेम प्लेन में स्टे करता है. ठीक है. जो भी प्लेन होगा वहीं पे सेम प्लेन में स्टे करेगा. हेंस इट इज यूज्ड, हेंस वी यूज दिस लीनियर पोलराइजेशन टू इम्प्रूव द डायरेक्टिविटी ऑफ द एंटीना. तो हम यूज करते हैं डायरेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है. और डायरेक्टिविटी हमने बताया था क्या होता है. रेडिएशन इंटेंसिटी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन या डिजायर डायरेक्शन टू द radiation intensity in all direction. Clear. Due to isotropic antenna. Clear. तो एग्जैक्टली क्या है, ये डायरेक्टिविटी को इम्प्रूव करता है. इम्प्रूव होगा डायरेक्टिविटी तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डायरेक्टिविटी का जो फार्मूला है उसमें जो न्यूमरेटर है वो हमारा क्या है, रेडिएशन इंटेंसिटी इन डिजायर डायरेक्शन. इसका मतलब डायरेक्टिविटी इम्प्रूव करने का मतलब है कि आपकी रेडिएशन इंटेंसिटी इन डिजायर डायरेक्शन इम्प्रूव कर रही है, एंड दैट इज द टारगेट ऑफ लीनियर पोलराइजेशन. क्लियर. So it means the directivity will get increased. So circular polarization में क्या होता है, when a wave is circularly polarized, your electric field vectors appears to be rotated with all its component losing orientation. इसमें क्या होगा, जैसे लीनियर पोलराइजेशन में हमारा जो पैटर्न था वो एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड था. ठीक है, लीनियरली. सर्कुलर में क्या होता है, इट इज नॉट ओरिएंटेड, इट जस्ट लूजिंग दियर ओरिएंटेशन because it spreads their pattern in all direction, in circular direction, circular region. Clear. So you can say the mode of rotation may also be different at times. However, by using circular polarization, the effect of multipath gets reduced. Multipath क्या होता है कि जो हमें मल्टीपल डायरेक्शन से पैटर्न मिलते हैं, रिफ्लेक्शंस के या अनवांटेड जो भी कंपोनेंट मिलते हैं उनको रिड्यूस करता है. ठीक है. उसको मल्टीपाथ कंपोनेंट कहते हैं. जैसे रडार सिस्टम होता है, जब आप नेविगेशन के रिगार्डिंग सोचते हैं तो किसी टारगेट को अगर आप डिटेक्ट कर रहे हैं थ्रू नेविगेशन प्रोसेस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू मे गॉट सम अदर सिग्नल्स आल्सो. ठीक है. लाइक the wave reflected from the mountains or by any obstacle. Clear. So these are some unwanted multipath signals, so that may get reduced using circular polarization. ठीक है. So basically we use it for satellite communication such as global positioning system. Global positioning system is also the navigation part of, as we use in radar system. Then we have vertical polarization. Vertical polarization is exactly what? The low frequency vertically polarized waves are
एडवांटेजेस फॉर द ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन। क्लियर? इनका एडवांटेज क्या है? दे आर एग्जैक्टली एडवांटेजेस फॉर द ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन। क्लियर? These are not affected by the surface reflection like horizontally polarized antennas. Clear? या horizontally polarization, horizontal polarization. Actually vertical polarization किस तरीके से होता है देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से हमारा होता है, दिखा रहा हूँ कि ये हमारा ये है, तो यहाँ पे ये जो है ये वर्टिकली पोलराइज्ड है, इसको बोलेंगे वर्टिकल पोलराइज्ड। ठीक है, क्योंकि ये आपको वर्टिकल डायरेक्शन में मिल रहा है इस प्लेन से। हॉरिजॉन्टल पोलराइज क्या होता है? इस तरीके से होता है। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल पोलराइज। जो हॉरिजॉन्टल पोलराइज होता है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली पोलराइज क्या होता है कि जो है हमारा ये जो पोर्शन है, ये आप देखेंगे कि ये जो सरफेस, जो हॉरिजॉन्टली सरफेस है, इससे अगर रिफ्लेक्शन आएंगे, इससे रिफ्लेक्शन आएंगे तो ये इसको ज्यादा अफेक्ट करेंगे। किसको? हॉरिजॉन्टल पैटर्न को, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली अगर पोलराइज एंटीना है, इस पैटर्न को ज्यादा अफेक्ट करेगा जो हॉरिजॉन्टल से रिफ्लेक्शंस आएंगे एज कंपेयर टू दिस वर्टिकल। क्लियर? वर्टिकल को ये कम अफेक्ट करेगा, जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से आपके रिफ्लेक्शंस आएंगे टकराने के बाद, ठीक है, वो आपके वर्टिकल वाले पोर्शन को लेस अफेक्ट करेंगे एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा हॉरिजॉन्टली पोलराइज एंटीना है, दैट इज वेरी मच अफेक्टेड विद द ground wave reflections. Clear? Ground reflections. Clear? Horizontally polarization makes the wave weak. वीक करता है, क्योंकि जो भी एंटीना पैटर्न है उसको हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शंस अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस अफेक्टेड, they are usually weak at low frequencies below 1 gigahertz. Clear? Basically, below frequency 1 gigahertz, it may affect very much. Clear? Horizontally polarized, horizontal polarization is used in the transmission of TV signals. ये टीवी सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं टू अचीव ए बेटर सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो बेटर अचीव होने का मतलब आपको सिग्नल पावर ज्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू नॉइज पावर। ठीक है, ये सारे हमारे पोलराइजेशन के पार्ट हो गए। देन वी हैव डिस्कस्ड, यहाँ पे हमने बीम एरिया आप लोग को बता दिया था, ये सारी चीजें बता दी थी, क्यों बेटा? आगे बीम एरिया, बीम एफिशिएंसी हो गया था। हेलो? यस सर। अच्छा, बीम विड्थ नहीं हुआ था आई थिंक ना? हाँ, बीम विड्थ नहीं हुआ था, तो बीम विड्थ बता देते हैं क्या होता है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट characteristics of antenna, that is beam width. The beam width is the aperture angle. ये aperture angle होता है from where most of the power is radiated. ये वो हमारा एंगल है जहां से मैक्सिमम पावर हमारी रेडिएट होती है, या मोस्ट ऑफ द पावर इज रेडिएटेड। क्लियर? जैसे आप देख रहे होंगे, ये डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ हमने एक रेडिएशन पैटर्न बनाया है। दिस इज योर मेन लोब। इसमें मेन लोब में आप देख सकते हैं, दिस इज योर हाफ पावर बीम विड्थ एंड दिस इज योर फर्स्ट नल बीम विड्थ। हाफ पावर बीम विड्थ कहाँ लाई करती है? ये बिल्कुल सेंटर में लाई करती है, बिल्कुल 50% पे। तो ये जो लोब आपको मिल रहा है, जो मेन लोब है, इसके बिल्कुल सेंटर में हाफ पावर बीम विड्थ होती है। और यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हाफ से भी नीचे, दैट इज FNBW, दैट इज योर फर्स्ट नल बीम विड्थ। क्लियर? ठीक है, तो जो आपका मेन लोब है, इसमें ये दोनों पार्ट हो गए आपके। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, जो बीम विड्थ हमने बताया, बीम विड्थ यही होती है ये। ठीक है, ये जो आपको मेन लोब मिल रहा है या मेन बीम मिल रही है, उसकी जो विड्थ है, दैट इज योर बीम विड्थ। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, HPBW एंड FNBW, मीन्स हाफ पावर बीम विड्थ और फर्स्ट नल बीम विड्थ। क्लियर? क्लियर है? तो हाफ पावर बीम विड्थ को हम पहले डिफाइन करेंगे, तो इट इज, ये डेफिनेशन बहुत पूछी जाती हैं। बीम विड्थ क्या होती है और इसकी क्लासिफिकेशन इंडिविजुअली, हाफ पावर HPBW क्या है, FNBW क्या है। ठीक है, so according to standard definition, the angular separation in which the magnitude of radiation pattern decreases by 50%. ठीक है,
इसमें क्या होता है कि ये वो एंगुलर सेपरेशन है जिसमें जो मैग्नीट्यूड है, ये टोटल मैग्नीट्यूड है इसका जो मैक्सिमम तक जा रहा है, ठीक है, पैटर्न का, ये आपका 50% रिड्यूस हो जाए या 50% डिक्रीज कर जाए। तो 50% अगर डिक्रीज होगा तो बिल्कुल यहाँ सेंटर पे आएगा कहीं, ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको। तो दैट इज योर हाफ पावर बीम विड्थ, मीन्स पावर इज गेटिंग हाफ इनटू द पैटर्न। क्लियर? तो 50% डिक्रीज हो गई, या इसको आप डीबी में कहेंगे तो -3 dB डीके हो गया। 3 dB का डीके हो गया फ्रॉम द पीक वैल्यू ऑफ द मेन बीम, ठीक है। जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज टर्म एज एफपीबीडब्ल्यू। एंगल कौन सा होगा? अगर आप इसमें वेक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं साइड से, ये देखिए बाउंड्रीज को मीट करते हुए, दीज आर दी वेक्टर लाइंस। ये देखिए यहाँ पे हमने हाफ बीम विड्थ के लिए डॉटर डॉटर दिखाया है, ये यहाँ जाके मीट कर रहा है इसको, एक लाइन, एक मीट यहाँ पे हो रहा है और एक मीट यहाँ पे हो रहा है, इनको ज्वाइन कर दिया तो दैट इज योर हाफ पावर बीम विड्थ। क्लियर? क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? हेलो? क्लास, आवाज आ रही है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है सभी को? सर आ रही है यस आवाज। सर। ठीक है, तो ये हमारा हाफ पावर बीम विड्थ हो गया जो बिल्कुल सेंटर पे मिलता है हमको पावर, ठीक है। मीन्स योर मैक्सिमम पावर इज डिग्रेड्स टू 50% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज योर, इसका मैथ में, हाँ, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख लीजिए क्या होता है। हाफ पावर बीम विड्थ इज इक्वल टू होता है 70 लैम्डा बाई डी। लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है, दैट इज योर 0.3 बाई फ्रीक्वेंसी ओवर हेयर, ठीक है। और जो डी है वो डायमीटर है। डी क्या है? डायमीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी यूनिट क्या होती है? क्योंकि ये एंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है ना हाफ पावर बीम विड्थ, दिस इज द एंगल। एंगल कौन सा? एंगल, जैसे ये मैं यहाँ भी बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे कहीं हमारा पैटर्न मिल रहा है, ये पैटर्न है एग्जैक्टली समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं हमारा कट कर रही है लाइन, एक मिनट, ओ, फिर से मैं बना देता हूँ, रुकिए। जैसे ये है, ठीक है, इसको हमारी जो लाइन है वो यहाँ कहीं कट कर रही है, तो दिस इज योर सेंटर पॉइंट। ये जो एंगल है, ये एंगल इस पूरे बीम विड्थ को डिफाइन कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो एंगल है दैट इज योर हाफ पावर बीम विड्थ। क्लियर? तो ये यही एंगल है, इसलिए इसकी यूनिट भी जो होती है रेडियन या डिग्री होती है। दिस इज योर रेडियन और डिग्री। क्लियर? ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है फर्स्ट टनल बीम विड्थ। दिस इज द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ दिस। तो फर्स्ट टनल बीम विड्थ क्या होता है? According to standard definition, the angular span between the first pattern nulls adjacent to the main lobe is called as first null beam width. Clear? कहने का मतलब क्या है? ये वो एंगुलर स्पैन है किसके बीच का? फर्स्ट पैटर्न नल्स एडजेसेंट टू द मेन लोब। जैसे मान लीजिए ये आपका मेन लोब है, दिस इज योर मेन लोब, ठीक है। इसके बगल में जो फर्स्ट पैटर्न है, एडजेसेंट पैटर्न मीन्स ये वाला जैसे, ठीक है, तो उससे होते हुए आप अगर देखेंगे जो हमारा एंगल यहाँ मिलेगा, मीन्स यहाँ से अगर आप देखें तो जैसे ये पॉइंट अगर हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है, ये जो एंगल है दिस इज योर फर्स्ट नल बीम विड्थ, ठीक है। दिस इज कोटेड अवे फ्रॉम द मेन बीम विच इज ड्रॉन बिटवीन द नल पॉइंट्स ऑफ रेडिएशन पैटर्न ऑफ इट्स मेजर लोब। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? FNBW is equal to ट्वाइस ऑफ हाफ पावर बीम विड्थ। जो ये हाफ पावर बीम विड्थ अभी हमने ऊपर निकाला है, इसी का क्या होता है? ट्वाइस होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख देता हूँ, HPBW है ये, ठीक है ना, दैट इज 70 लैम्डा बाई डी, इससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये जो HPBW 70 लैम्डा बाई डी है वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इसमें, ठीक है। तो ये मिल जाएगा FNBW इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 70 लैम्डा बाई डी
ठीक है, दैट इज 140 लैम्डा बाई डी बन जाएगा ये। 2 I/70 करेंगे तो 140 लैम्डा बाई डी आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू अगेन 0.3 बाई फ्रीक्वेंसी एंड डी इज योर डायमीटर। क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? आवाज नहीं आ रही बेटा? हेलो? आ रही है। बीच बीच में आप लोग रिस्पॉन्स दिया करिए, ठीक है? जो जिस अगर हम किसी का नाम लेंगे और नहीं बताएगा तो दैट विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक टर्म होता है रेडिएशन इंटेंसिटी। क्या होता है? रेडिएशन इंटेंसिटी। हैव एनीवन हैव हर्ड अबाउट दिस? दैट इज आल्सो इन योर सिलेबस, रेडिएशन इंटेंसिटी। आपको शायद सिलेबस हमने दिखाया है कि नहीं दिखाया, थर्ड यूनिट का? एक बार रुकिए, मैं सिलेबस भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, सिलेबस देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है थर्ड यूनिट का, ठीक है? दिस इज योर सिलेबस। और इस सिलेबस में अगर आप देखेंगे, ठीक है, सिलेबस दिख रहा है बेटा सभी को? यस सर। ये हम लोग जो ये दोनों यूनिट आपकी हो चुकी हैं, ये यूनिट अभी आपकी प्रोग्रेस में है, ठीक है? जो एंटीना बेसिक्स एंड डिफिनीशंस हैं, ठीक है? इसमें अभी हमने आपको ये वाला टॉपिक करा दिया है, बेसिक एंटीना पैरामीटर्स, इंट्रोडक्शन हमने बता दिया था। ये बता चुका हूँ कि बीम एरिया या सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है? और रेडिएशन इंटेंसिटी अभी हमारा टॉपिक चल रहा है। बाकी इंट्रोडक्शन वाइज हमने बीम एफिशिएंसी आपको बता दिया है, ठीक है? डायरेक्टिविटी बता दिया है, गेन बता दिया है, इसके डेरिवेशंस भी हम लोग करेंगे अभी, ठीक है? रिलेशंस इनके बीच होते हैं, ठीक है? फिर आपका ये सब इफेक्टिव हाइट एंड ये सब भी आएगा, रेडियो कम्युनिकेशन लिंक, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर जब ये बेसिक्स आप पढ़ लेंगे तब अगली यूनिट में हम लोग एंटीना डिज़ाइन पढ़ेंगे, ठीक है? फिर एंटीना कैसे डिज़ाइन होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीना डिज़ाइंस हैं, तो देखेंगे हम लोग एस्पेक्ट्स वगैरह, ठीक है? फिर लास्ट में आपका प्रोपागेशन पार्ट है कि कैसे अब एंटीना डिज़ाइन हो गया तो उसको सिग्नल प्रोपागेट कैसे करेगा, थ्रू स्काई वेव, स्पेस वेव या ग्राउंड वेव, ठीक है? ये चीज़ें हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमारा सिलेबस चल रहा है कुछ। तो रेडिएशन इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा था। तो रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होता है, इसको लिख लीजिए। आवाज आ रही है बेटा? यस इसको लिख सर। लीजिए, मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, लिखिए। बोलूँ मैं, स्टार्ट करूँ? लिखिए बेटा, रेडिएशन इंटेंसिटी और द एंटीना पावर पैटर्न हेलो, इसको लिखिए। द रेडिएशन इंटेंसिटी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और द एंटीना पावर पैटर्न रेडिएशन इंटेंसिटी और द एंटीना पावर पैटर्न in a given direction is defined in a given direction is defined as the power radiated
as the power radiated from an antenna per unit solid angle, per unit solid angle. क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। है ना? तो ये इसकी डेफिनेशन है रेडिएशन इंटेंसिटी की एंटीना में। रेडिएशन इंटेंसिटी और द एंटीना पावर पैटर्न भी इसको बोलते हैं। इन ए गिवन डायरेक्शन इज डिफाइंड एज द पावर रेडिएटेड फ्रॉम एन एंटीना पर यूनिट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हमने कल आपको बताया था। सॉलिड एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? सॉलिड एंगल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है? ठीक है, तो जो पावर रेडिएट हो रही है एंटीना के थ्रू, उसको उसका जो रेशियो है सॉलिड एंगल के साथ, दैट इज योर रेडिएशन इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। द रेडिएशन इंटेंसिटी इज ए फार फील्ड पैरामीटर the radiation intensity is a far field parameter which can be obtained by simply multiplying the radiation power density by the square distance, by the square distance। ठीक है, तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें, एक तो हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि रेडिएटेड पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल, और बाकी इसका जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है फॉर ए इज ए दैट इज ए फार फील्ड पैरामीटर, वो कैसे मिलता है हमको? दैट यू कैन अचीव बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द रेडिएशन पावर डेंसिटी बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर? तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे आपका रेडिएशन पावर डेंसिटी जो होती है, सॉरी जो हाँ, रेडिएशन इंटेंसिटी है। ठीक है, द रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ द, यहाँ लिख लीजिएगा, इन जनरल कॉमा the radiation intensity of antenna is the radiation intensity of an antenna is, ये क्या होता है एंटीना का रेडिएशन इंटेंसिटी? u थीटा कॉमा फाई, सर्कुलर कोऑर्डिनेट में मेजर हो रहा है। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, नॉट सर्कुलर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, u थीटा कॉमा फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डायरेक्टिव पावर। ठीक है, इन दैट कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, डायरेक्टिव पावर टू द
in that direction. तो u theta phi is equal to r square into pd theta phi. ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू रखनी है, किसकी, pd थीटा फाई। ठीक है, अभी हम तो इसको हम अगर फर्दर इसको आगे स्टैंड करेंगे, देन यू विल गेट व्हाट, देन द टोटल पावर, नेक्स्ट लाइन से, देन द टोटल पावर रेडिएटेड can be expressed in terms of radiation intensity, expressed in terms of radiation intensity। ठीक है, रेडिएशन इंटेंसिटी, दैट इज जो टोटल पावर हमारी रेडिएट हो रही है, दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी। ठीक है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं हम। ठीक है, दैट मे बी रिप्रेजेंटेड एट पी रेडिएशन मीन्स रेडिएशन पावर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, ठीक, पी डी थीटा कॉमा फाई इंटू डी एस, सरफेस इंटीग्रल डी एस आएगा। ठीक है, इसको फिर से और आगे हम फर्दर इसको देखें, इसको लिख सकते हैं पी डी थीटा कॉमा फाई इंटू डी एस। डी एस क्या होगा यहाँ पे, डी एस क्या होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। ठीक है, दिस इज योर spherical coordinate in what case, बताइए बेटा। am I clear, आवाज आ रही सभी को। ये देखिए, ये आर स्क्वायर तो जो हमारी रेडिएशन पावर हो जाएगी, दैट विल बी, या आप ये कर सकते हैं, आप डायरेक्टली वहां से जो u की वैल्यू है वहां भी देख सकते हैं, आर स्क्वायर इंटू पी डी थीटा इंटू फाई है ना, तो वहां से हम एग्जैक्टली पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई की लिमिट लगेगी यहाँ पे, इसको दो लिमिट में ब्रेक करेंगे सरफेस इंटीग्रल को, एक थीटा और एक फाई में। तो पहले हम फाई की लिमिट लिख लेते हैं, फाई हमारा 0 से 2 पाई लाई करता है, तो थीटा हमारा 0 से पाई लाई करता है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पी डी थीटा फाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन थीटा डी थीटा डी फाई। क्लियर, ठीक है। अब हमने क्या लिया, लेट डी, ये क्या है, दैट इज योर सॉलिड एंगल, दिस इज योर सॉलिड एंगल। ठीक है, तो लेट डी, इसको ओमेगा डी, हाँ, इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। तो हमने क्या किया, इस पूरे के जगह साइन थीटा डी फाई की जगह डी ओम की वैल्यू हमने रख दिया, दैट इज योर सॉलिड एंगल। ठीक है, बी द डिफरेंशियल सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल in what, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है,
then we can write क्या लिख सकते हैं हम लोग, that is P radiation is equal to 0 to 2 pi, means pi is equal to 0 से 2 pi, थीटा की वैल्यू होगी 0 से पाई, ठीक। पी रेडिएशन की वैल्यू हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, पी डी थीटा फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बताइए। ये देखिए यहाँ दिख रहा है सभी को, पी डी थीटा फाई क्या लिख सकते हैं, यू थीटा फाई बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइए। पी डी थीटा फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन देखिए, पी डी थीटा फाई इज इक्वल टू यू थीटा फाई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं यू थीटा फाई बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप आर स्क्वायर है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए बल्कि, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर है, तो ये एक ब्रैकेट में आ गया। और बाहर का जो टर्म है साइन थीटा डी फाई, इसको हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल सॉलिड एंगल, दैट इज दिस, क्लियर। तो अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी पुट, किसकी वैल्यू पुट किया है, यू थीटा फाई, नहीं सॉरी पी डी थीटा फाई, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब ये आपको मिल जाएगा क्या, फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई, थीटा की वैल्यू 0 टू पाई, यहाँ क्या आ गया, यू थीटा कॉमा फाई बाई, सॉरी अपॉन में कुछ आएगा ही नहीं, कि अपॉन वाली वैल्यू तो 0 हो चुकी है, ठीक है। यहाँ केवल यू थीटा कॉमा फाई, ठीक है, बाहर आपका आ जाएगा सॉलिड एंगल, डिफरेंशियल सॉलिड एंगल, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, यही आपका रिलेशन हो गया, ये रेडिएटिव पावर है। अब यही बताया था ना मैंने कि जो रेडिएशन इंटेंसिटी होती है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेडिएटिव पावर, ठीक है, देख सकते हैं आप डेफिनेशन में हमने लिखा था, जो रेडिएशन इंटेंसिटी और एंटीना पावर पैटर्न इन ए गिवन डायरेक्शन is defined as the power radiated, that is radiated power, ठीक है। so this is your equation number 3 exactly, it is represent the radiation intensity। so your radiation intensity की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट अगर हम देखें, यूनिट ऑफ पी रेडिएशन क्या होगी, वॉट पर स्टेरेडियन, वॉट पर स्टेरेडियन, ठीक है। डब्ल्यू मीन्स वॉट, वॉट पर स्टेरेडियन, क्लियर है सभी को। वॉट पर स्टेरेडियन, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को बेटा। और यू थीटा फाई को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस यू थीटा फाई को, कोई बताएगा, यू थीटा फाई को कैसे डिफाइन करेंगे। सो रेडिएशन इंटेंसिटी, दैट इज योर यू थीटा फाई, तो है रेडिएशन इंटेंसिटी, रेडिएशन इंटेंसिटी यू थीटा कॉमा फाई is defined as the time average power, the time average power पर यूनिट सॉलिड एंगल। अब ये ऊपर भी हमने लिखा था पर यूनिट सॉलिड एंगल, ठीक है। और इसकी अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे, इफ यू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस, दिस विल गिव यू
P रेडिएशन बाई 4 पाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए और इसको इक्वेशन 3 कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो ये आपका हो गया रेडिएशन इंटेंसिटी। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, बताइए। क्लियर हो गया सभी को? आवाज नहीं आ रही बेटा? रेडिएशन इंटेंसिटी क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन इंटेंसिटी, दैट वी हैव कवर्ड अभी। हम लोगों ने इसका थोड़ा डेरिवेशन पार्ट भी देखा और हमने फाइनल वैल्यू भी निकाली, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी श्रृंखला में, दैट इज डायरेक्टिव गेन एंड डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिव गेन एंड डायरेक्टिविटी, ठीक है। डायरेक्टिव गेन एंड डायरेक्टिविटी। तो इसके पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। हेलो, तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें। जैसे हमने बताया डायरेक्टिव गेन क्या होता है और डायरेक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। इसमें लिख लीजिए एन आइसोट्रोपिक एंटीना इज द ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। हमने बताया था डायरेक्टिविटी, हमने जब आपको डायरेक्टिविटी बताया था तो बताया था कि इट इज द रेशियो ऑफ द रेडिएशन पैटर्न इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन टू द रेडिएशन पैटर्न इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू आइसोट्रोपिक एंटीना, ठीक है। जो आइसोट्रोपिक एंटीना होते हैं उसमें जो पैटर्न मिलता है वो चारों तरफ यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। दैट इज आइसोट्रोपिक। तो ये ध्यान रखिएगा, तो लिख लीजिए इसमें आवाज आ रही है? एंड isotropic antenna is isotropic antenna is the omnidirectional antenna, omnidirectional antenna। ये तो अभी मैंने बताया ही था आपको, omnidirectional antenna, ठीक है। omnidirectional antenna का मीनिंग क्या है? that it acts as a point radiator which radiates equally in all direction, so it radiates equally in all direction, ठीक है। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं पॉइंट रेडिएटर। तो वो क्या बोलते हैं? पॉइंट रेडिएटर। तो हॉल डायरेक्शन में एक पॉइंट से रेडिएट करता है। बट प्रैक्टिकली ये आइसोट्रोपिक एंटीना हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता प्रैक्टिस में, ठीक है ना। प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता, प्रैक्टिकली